विकास सर के साथ जीवन का रहस्य। दोपहर की सुनहरी धूप कक्षा 10 के कमरे में चमक रही थी और विकास सर ब्लैकबोर्ड के पास खड़े थे। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और मुस्कुराहट के साथ अपने छात्रों की ओर देखा। आज हम केवल जीव विज्ञान बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। आज हम इस रहस्य को सुलझाएंगे कि हर मानवीय यात्रा कैसे शुरू होती है। हम जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और अपनी पहचान के गुप्त कोड के बारे में बात करेंगे। माया आगे झुककर सुनने लगी जब विकास सर ने पहले महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में बताया। एक महिला का प्रजनन जीवन किशोरावस्था प्यूबर्टी से शुरू होता है, उन्होंने कहा। सबसे पहले मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेनार्के कहा जाता है। यह एक जैविक संकेत है कि शरीर नए जीवन की संभावना के लिए तैयार हो रहा है। माया ने अपनी नोटबुक में मेनार्क शब्द लिखा और उसके नीचे 2 लाइनें खींची। लेकिन जीवन अध्यायों का एक चक्र है, विकास सर ने आगे कहा। अर्जुन ने उत्सुकता से अपना हाथ उठाया। विकास सर ने सिर हिलाया और कहा, अंततः आमतौर पर 45 से 50 वर्ष की आयु के बीच मासिक धर्म रुक जाता है। इस चरण को मेनोपॉज कहा जाता है। यह एक महिला के जीवन के प्रजनन चरण के समापन का प्रतीक है। अर्जुन ने उम्र के इस पड़ाव को ध्यान से नोट किया क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। विकास सर ने बोर्ड पर एक कोशिका सेल को दर्शाते हुए एक बड़ा घेरा बनाया। हर कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये वे संदेशवाहक हैं जो हमारे जीन्स को ले जाते हैं। उन्होंने घेरे के अंदर छोटी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बनाईं। प्रत्येक मनुष्य की कोशिकाओं में इन क्रोमोसोम के ठीक 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल 46, जो हमारे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट हैं। माया और अर्जुन ने दीवार पर लगे उस पोस्टर को देखा जिसमें 23 जोड़े दिखाए गए थे। विकास सर ने समझाया, इन 46 क्रोमोसोम में से 44 को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान होते हैं। ये आपकी लंबाई या आंखों के रंग जैसी चीजें तय करते हैं। लेकिन अंतिम 2 अलग होते हैं। हम उन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और उन्हें एक्स और वाई के रूप में पहचाना जाता है। अर्जुन कुछ उलझन में लग रहा था। तो वे कैसे तय करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की? विकास सर मुस्कुराए। ये सब तालमेल कॉम्बिनेशन का खेल है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वे XX होती हैं। पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए वे XY होते हैं। जब बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया होती है तो माँ का अंडा एग हमेशा X क्रोमोसोम ही प्रदान करता है, लेकिन पिता का शुक्राणु स्पर्म अलग होता है। विकास सर ने एक फ्लोचार्ट बनाना शुरू किया। यदि X क्रोमोसोम ले जाने वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित फर्टिलाइज करता है जो पहले से ही X है, तो परिणामी युग्मनज ज़ीगोट में 2 X क्रोमोसोम होंगे। X जमा X बराबर XX। उन्होंने समझाते हुए परिणाम पर गोला लगाया। और जैसा कि हम जानते हैं, एक XX युग्मनज हमेशा एक कन्या लड़की के रूप में विकसित होगा। माया और अर्जुन ने तर्क को समझा जब विकास सर ने दूसरी संभावना बनाई। हालांकि विकास सर ने कहा, यदि Y क्रोमोसोम ले जाने वाला शुक्राणु उसी X अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज XY बन जाता है। X जमा Y बराबर XY। यह तालमेल एक बालक लड़के के रूप में विकसित होता है। माया और अर्जुन ने सिर हिलाया, प्रक्रिया की स्पष्टता को समझते हुए। विकास सर गंभीर भाव के साथ कक्षा की ओर मुड़े। समाज में एक आम मिथक है कि बच्चे के लिंग के लिए माँ जिम्मेदार होती है, लेकिन जैसा कि आप विज्ञान से देख सकते हैं, माँ केवल X देती है। बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है कि उसमें X है या Y। लड़का या लड़की पैदा होने के लिए माँ को दोष देना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। जैसे ही घंटी बजी, माया और अर्जुन ने एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। वे 23 जोड़ों X और Y क्रोमोसोम की भूमिका और वंशानुक्रम की सच्चाई को समझ गए थे। अब हम उस 2 नंबर वाले सवाल के लिए तैयार हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। माया मुस्कुराई। उनके पास केवल तथ्य नहीं थे, उनके पास सच्चाई थी और वे इसे दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार थे।